हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी का लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले आप उसको जाकर के देख लें क्योंकि ये चैप्टर दोनों से लिंकेज है और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है पर मार्क स्कोरिंग चैप्टर भी है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तो इसमें क्या आप देखेंगे कि किस तरह प्लांट जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाती हैं और इसमें कौन से फ्लावर की स्टडी करेंगे। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्टडी करेंगे, मतलब इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ये आपको बता देता हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होती है गायनेशियम। ये आपका कंफ्यूज मत होना। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है और बहुत ही इजी टाइम के अंदर अपन कवर करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये चैप्टर हमारा लिंकेज है किसके साथ, प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ, क्योंकि हमने उसमें फ्लावर के बारे में बहुत कुछ वहाँ पढ़ लिया था। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। पर हम इसमें भी बात करेंगे पर उतने डिटेल में बात नहीं करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इस चैप्टर में कौन से फ्लावर की स्टडी करेंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्टडी करेंगे। और हमने मॉर्फोलॉजी में बता दिया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं, जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो। हमें पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट्स होते हैं। और मॉडिफाइड सूट है तो मतलब कि क्या है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। राइट। यहाँ पर आपको एक ट्रिक पहले बता देता हूँ कि अगर कहीं भी आपको मेल दिखे तो आपको वर्ड यूज करना है माइक्रो, है ना। अब जैसे अगर कहीं फीमेल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेगा। जैसे कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे, जो स्पोर्स होगा, स्पोरोफाइल होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोर्स। अगर जिम्नोस्पर्म में हमको ये स्पोर्स दिखेंगे या फिर कुछ दिखेंगे तो हम इसमें मेगा लगाएंगे, है ना, मेगा स्पोर। लाइक माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। एक चीज याद रखना कि इसके जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट जो होता है ये मोटाइल गैमेट होता है, मतलब ये मूवमेंट कर सकता है ना। और फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं करता, ये नन मोटाइल होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम दिया हुआ है एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का, पर अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है यहाँ पर, या ये जो स्टिक है इसको हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और इसी थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है अपना कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी बात की है कि कैलिक्स किससे बना होता है, सेपल से मिलकर के बना होता है, कोरोला पेटल से मिलकर के बना होता है ना। ये सब हमने बात उसमें किया हुआ है। एंड्रोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। हम सब, है ना, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं तो ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, स्टामेन। स्टामेन इसका यूनिट होता है। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थी जाइनोशियम, उसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट है कार्पेल बोलो या तो फिर पिस्टिल बोलो, बात एक ही है। हमने बोला था ना फीमेल है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, मेगा वर्ड यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे, जो स्पोरोफिल होगा, वो कैसा होगा, मेगा स्पोरोफिल होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में भी सबसे पहले यूनिट क्या था इसका, स्टामेन। तो स्टामेन जो होता है ना, इसको हम, इसके अंदर दो चीज आते हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एक है एंथर, दूसरा फिलामेंट। यहाँ पर इसके थ्रू देखते हैं, ये देखो, ये है हमारा एंथर, है ना, और ये है हमारा फिलामेंट। अब तो यहाँ से देख के सकते हो, ये जो एंथर है ना, यही क्या करेगा, कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन को सिक्रिएट करेगा, राइट। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, एक तरह से बोल सकते हो। और ये फिलामेंट क्या करके रखा है, तो इस एंथर को एक तरह से सपोर्ट दे के रखा है, राइट। अगर ये फिलामेंट जो है कमजोर हो जाएगा तो यहाँ पर ये एंथर रह के ना कोई फायदा नहीं देगा। अगर ये कमजोर हो जाएगा तो ये तो टूट के गिर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया कि एंथर ही कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा। तो देखो यहीं पर वही लिखा हुआ है कि एंथर जो होता है ये पोलन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। और ये जो होते हैं ना, पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये जो एंथर होता है ये
कैसा होता है, बाइलोब होता है, और इच लोब कंटेन्स डाइथिकस, और एक लोब में डाइथिकस को ही कंटेन करके रख सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और बोर्ड्स में भी पूछते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेड पेन से इसमें मार्क की है। ओके, अब बात करते हैं फिलामेंट की। तो फिलामेंट हम देख सकते हैं कितना छोटा, एकदम पतला स्ट्रक्चर था, है ना, इसीलिए कहते हैं थीन लाइक अ स्ट्रक्चर। एंड ये इस क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इट अटैच टू द थैलेमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर। देख सकते हो ये अटैच किसके थ्रू है, तो ये देखो यहाँ पेटल्स हैं, इस पेटल से कनेक्टेड है। दूसरी बात यहाँ पर हमने बोला था ये थैलेमस है, सिंपल थैलेमस से अटैच कौन है, ये पेटल्स है। इस पेटल से अटैच कौन है, ये फिलामेंट है, और फिलामेंट से अटैच कौन है, एंथर है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद होता है ना, तो आपको बहुत कुछ यहाँ से पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस एंथर की। तो एंथर जो है ना, एंथर में होता है, हम बोले तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया गया था। एंथर का क्या किया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन करके हमने देखा है। अब एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन हमने किया ना, तो हमें देखा गया कि इसके अंदर 4 मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। और ये मेगा स्पोरेंजियम क्या करते हैं, तो यही मेगा स्पोरेंजियम आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं। देखो माइक्रो वर्ड आ गया ना, मैंने कहा था जहां मेल हो जाए यहाँ आपको माइक्रो ही समझना है। तो ये एंथर ने के अंदर क्या था, 4 मेगास्पोरेंजियम थे। आगे जाके क्या किया, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाया। वो क्या करेगा, वो करेगा डेवलप किसको, पोलन सेक को। और यही पोलन सेक जो है आगे जाकर के पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा। अब पोलन ग्रेन को ही अपन क्या कह देंगे, मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। और हमने पहले पिछले वाले चैप्टर में देखा है, प्लांट एनाटॉमी में देखा होगा कि हमने वहां पर जब एल्गी का लाइफ साइकिल देख रहे थे, ये सब का हमने जब लाइफ साइकिल कंप्लीट किया था, उस जगह पे हमने कहा था कि ये गैमेटोफाइट का रोल है क्या, गैमेट का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना, गैमेट का फॉर्मेशन करना। अब ये मेल गैमेटोफाइट है, तो आगे जाकर के ये क्या करेगा, मेल गैमेट को ही फॉर्म करेगा। यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गई, राइट। हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं ना। अब देखो ये जो 4 मेगा स्पोरेंजियम थे, तो वो जो 4 मेगा स्पोरेंजियम है ना, वो एक वॉल की तरह काम करते थे। तो 4 मेगा स्पोरेंजियम तो 4 वॉल होंगे। कौन कौन से हैं, पहला है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेशियम, तीसरा मिडिल लेयर, और चौथा है टपेटम। ये जो टपेटम है ना, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये 2022 का नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था उसने उन्होंने, है ना, कितना इजी क्वेश्चन था कि टपेटम जो है क्या रोल क्या है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। और ये तीनों लेयर का काम क्या है, ये तीनों लेयर का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, हेल्प टू दैट एंथर टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कहता है कि तुम जल्दी जल्दी पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सको, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर सको, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेल गैमेट को फॉर्म कर सके। क्लियर है। एक डेफिनेशन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो माइक्रो वर्ड मैंने पहले बता दिया क्या होगा, मेल समझना है। स्पोरो का मतलब क्या है, स्पोर्स। और स्पोर्स का फॉर्मेशन करवाता कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनता किससे है, गैमेट से। और गैमेट का फॉर्मेशन करेगा कौन, गैमेटोफाइट। और जेनेसिस का मतलब है प्रोसेस। अब ये तीनों को मिलाओ क्या हो जाएगा, मेल गैमेट। यहाँ क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अपन किसको कहते हैं, पोलन ग्रेन को कहते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन क्या कहेंगे कि प्रोसेस है जो एंथर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कराता है। एंथर से पोलन ग्रेन बनने तक का जो प्रोसेस हुआ उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल गैमेटोफाइट ही, ये जो पोलन ग्रेन है ये अपना मेल गैमेटोफाइट ही तो है। क्लियर है। अब देखो ये पोलन ग्रेन जो है ये आगे जाके क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर कौन कराएगा, सेल कराएंगे। सेल दो तरह के होते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल देख सकते हो थोड़ा यहाँ बड़ा है, और जेनरेटिव सेल कैसे थोड़ा छोटा रहता है। यही दोनों सेल जो हैं ये पोलन ग्रेन को मैच्योर करते हैं। अब जो ये जो छोटी छोटी पॉइंट लिखी है मैंने, ये आप जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ज्यादा हेल्प करेगी, तो इसको आप याद कर लेना, है ना। कि देख सकते हो ये जो यहाँ देखना, ये जो सेल है ना, जहाँ जिसके अंदर वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, राइट। तो ये जो लेयर्स दिख रहे हैं ना, ये दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, जिसमें प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिनिन। और इन जो अंदर का लेयर है वहां उसको बोलते हैं इंटाइन, जिसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज और प्रोटीन।
अब अगर हम बात करें इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की, तो यहाँ डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है कि एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस बाय दिस प्रोसेस फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स कंटेन। क्लियर है? अब हम यहाँ पर हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट क्लियर हो गया, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है अपना? जिम गाइनोशियम है, राइट। और ये गाइनोशियम के अंदर क्या आते हैं? कार्पेल आता है और पिस्टिल आते हैं। यही हमारे इसके क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब हम यहाँ पर हमने बोल दिया था फीमेल है तो कौन सा वर्ड लगाएंगे? मेगा यूज करेंगे। जिसमें जो स्पोरोफिल होगा वो कैसा होगा? मेगा स्पोरोफिल होगा। क्लियर है? अब ये पिस्टिल जो होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। क्या होते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। अब देखो यहाँ पर लॉजिक को समझो, है ना। हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो कैसे, जो मेल गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो मोटाइल होंगे, वो मूवमेंट कर सकता है। और देखो ये जो एंथर है ना, ये एंथर इसने क्या किया? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर दिया, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। वो मेल गैमेट बनाएगा और मेल गैमेट को कहाँ भेजेगा? फीमेल गैमेट के पास। और फीमेल गैमेट में सबसे पहले कौन आता है? ये अस्टिग्मा आता है। ये अस्टिग्मा में क्या जाएगा? अपना पोलन ग्रेन को इंसर्ट करेगा। ये पोलन इसके थ्रू जाएगा, है ना। ये पोलन ग्रेन इसमें सबसे पहले आएगा स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा ने क्या किया? पोलन ग्रेन को कैच कर लिया। पोलन ग्रेन कैच किया, उसके बाद ये जो ट्यूब है इसी को कह दिया, कहते हैं हम स्टाइल। अब इस ट्यूब के थ्रू, मतलब इस स्टाइल के थ्रू जो मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ चला जाएगा? इस ओवेरी के पास जाएगा, राइट। इस ओवेरी के पास जाएगा। और ओवेरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जब मिलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। और फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है, फ्लावर मिलेगा, मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, सेम मैंने वही लिखा है कि स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा का काम है पोलन ग्रेन को कलेक्ट करना एंथर से। स्टाइल का जो होता है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो जो मेल गैमेटोफाइट है वो आता है। कहाँ आता है? इस ओवेरी के पास आता है। ओवेरी में भी कहाँ? तो ओवेरी के भी प्रेजेंट, ओवेरी प्रेजेंट इन द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओवेरी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का जो बेसल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, और वहां तक क्या आता है? मेल गैमेटोफाइट इंसर्ट करता है। क्यों करता है? ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। क्लियर है? अब देखो, अब ये यहाँ पर जो है इसके ओवेरी के अंदर प्लाजेंटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लाजेंटा प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये प्लाजेंटा जो है इसके अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी लोब्यूल्स होते हैं। इस प्लाजेंटा में क्या होता है? ओवेरियन कैविटी लोब्यूल्स होते हैं। और इस प्लाजेंटा के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये ओव्यूल ही आगे जाके क्या करेगा? ये ओव्यूल आगे जाके एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा, और ये एम्ब्रियो सेक को ही हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखो हमने अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, देख सकते हो फिगर के थ्रू भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये क्या था? यहाँ पर ये ओवेरी था, और यहाँ पर है ओव्यूल, यहाँ पर प्रेजेंट है प्लाजेंटा। क्या प्रेजेंट है? प्लाजेंटा, है ना। अब ये प्लाजेंटा के थ्रू होता क्या है? प्लाजेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो जाइगोट बनेगा उसको न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पर ओवेरी है, और ये रहा यहाँ पर क्या है? ओव्यूल है। क्या है? ये ओव्यूल है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इम्ब्रियोसेक को अपन क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ कुछ तो डाउट हो रहा होगा ना, वो क्लियर करते हैं अपन। देखो ये एक तरफ मैंने लिख दिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एक तरफ लिख दिया है मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव में ऑर्गन क्या कौन कौन से हैं? एंड्रोशियम है, स्टामेन है, एंथर है, पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट, मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही चीज हमने पढ़ा है। क्लियर है? इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यही चीज हमने पढ़ा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक गाइनोशियम, कार्पेल और पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, है ना। सीक्वेंस क्या है? स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवेरी, राइट। ये क्या करता है? स्टिग्मा क्या करता है? तो स्टिग्मा का काम है पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करना, राइट। और उससे फिर क्या बना? एम्ब्रियोसेक बना। एम्ब्रियोसेक को अपन ने क्या कहा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है?
फिर हमने देखा अब इसमें क्या होगा, इसमें मेगा माइक्रोस्पोरोफिल पड़ा है तो इसमें मेगा स्पोरोफिल होगा। इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देखा है तो इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोसेक की, जो कि क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है। ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो न्यू सेलस के अंदर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि जो ओव्यूल होता है ना, वो ज्यादातर क्या रखता है, सिंगल एम्ब्रियोसेक को ही फॉर्म कर पाता है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। एक डेफिनेशन है इसमें, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो हमने उसमें मेगा माइक्रो पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ेंगे, मेगा पढ़ेंगे। माइक्रो में हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था, एंथर से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा था। तो मेगा में क्या करेगा, वो स्टिग्मा से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट ही अपना क्या है, इम्ब्रियोसेक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको इजी पड़ गया होगा, अगर आपको वहां पर ट्रिक समझ आ गया हो तो ये डेफिनेशन तो आपको इजी हो गया होगा, है कि नहीं, राइट। अब और क्या कहता है कि ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ना, ये प्रोसेस, ये क्या करता है, 4 मदर सेल को फॉर्मेशन करता है ना। 4 मेगा मदर सेल्स को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये कहता है कि ओनली 1 मदर सेल इज फंक्शनल, जिसमें कि एक ही मदर सेल जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, बाकी के 3 मदर सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 4 मदर सेल्स में से कितने मदर सेल्स जो है वो फंक्शनलेस होते हैं और कितने डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ही सिर्फ फंक्शन करता है, बाकी के 3 डीजनरेट कर जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, अब माइक्रो सॉरी ओमेगा स्पोर्स मदर सेल्स और एमएमसी आल्सो नोन एज अ मेगा स्पोरोसाइट, इसको हम 1 मेगा स्पोरोसाइट्स भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं एनसीईआरटी ने मेगा स्पोरोसाइट इसको लिखा है ना, तो कंफ्यूज उसमें मत होना। अब बात करते हैं, इट इज अ सेल दैट प्रोड्यूस मेगा स्पोर्स। ये क्या है, एक सेल है जो मेगा स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। हमने पहले ही बोल दिया, इसमें जो भी आएगा इसमें क्या आएगा, मेगा आएगा। तो स्पोर्स भी कैसे होंगे, मेगा ही होंगे। अब ये इसमें क्या, कौन सा डिवीजन किया था इसने, तो मियोसिस के थ्रू किया था। मियोसिस इज द डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल इन प्लांट। सबको पता है मियोसिस डिवीजन कहाँ हो रहा है, प्लांट में हो रहा है। प्लांट में भी कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड है, पर वो सिंपल सी बात है, मियोसिस अगर हो रहा है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। 4 मेगास्पोरस आर प्रोड्यूस, राइट। अपने अगर आपको मायोसिस और माइटोसिस में तो डिफरेंस पता है ना, अगर नहीं पता तो आपने सेल डिवीजन का चैप्टर नहीं देखा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। बस अभी इतना बता देता हूँ कि जो मियोसिस होता है ना, ये इक्वल हाफ में टूट जाता है, और माइटोसिस जो होता है, अगर उसके पास डिप्लॉयड सेल रहेंगे तो वो आगे जाके 2 डिप्लॉयड सेल ही बनाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो सेक की। तो एम्ब्रियो सेक जो है ये डेवलप कहाँ पर हो रहा है, डेवलप फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर्स। देखो ये जो एम्ब्रियो सेक होता है ना, ये जो एम्ब्रियो सेक है वो डेवलप किससे होगा, जो कि हमने यहाँ देखा ना कि 4 मदर सेल्स थे। अब ये बताओ कि एम्ब्रियो सेक डेवलप किसके थ्रू होगा, कौन से मदर सेल से होगा। तो सिंपल सी बात है, तीन जो मदर सेल्स थे वो तो डीजनरेट हो जा रहे थे, सिर्फ एक ही मदर सेल्स तो जो था वो वर्क कर रहा था। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्म किसके थ्रू होगा, एम्ब्रियो सेक्स डेवलप फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर्स। किससे डेवलप होगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होगा। मतलब कि एक फंक्शनल मेगास्पोर्स थे वही इसको डेवलप करेगा, इस एम्ब्रियोसेक को डेवलप करेगा। क्लियर है। अब देखो थोड़ा देर हमने बोला यहाँ पर कितने मेगास्पोर्स जो होते हैं, तो देखो यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है और 3 जो मदर सेल्स हैं वो क्या हो जा रहे थे, डीजनरेट कर जा रहे थे। तो जो ये एम्ब्रियो सेक होगा, ये एम्ब्रियो सेक डेवलप किससे हुआ होगा, सिंपल सी बात है, जो फंक्शनल कर रहा है, जो फंक्शनल मदर सेल्स हैं उसी से डेवलप हुआ होगा, राइट। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है ये डेवलप किससे होता है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर से होता है। किससे डेवलप होता है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर से डेवलप होता है, ये याद आपको रखना ही रखना है ना। इफ अब देखो ये फंक्शनल मेगा स्पोर्स कितने थे अपने, एक, राइट। मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं, मेगा का मतलब तो फीमेल है और स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, स्पोर्ट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक ही स्पोर्ट से होने वाला डेवलपमेंट है, और उसी डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो मोनो का मतलब क्या, एक, स्पोरिक का मतलब क्या, स्पोर, मतलब एक ही स्पोर से होने वाले डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो और ये एम्ब्रियो से एक जस्ट वही डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही मदर सेल्स जो है वो फंक्शनल कर रहे थे, तो उस तरह के डेवलपमेंट को अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। देखो ये चीज मैंने बहुत इजी ट्रिक से आपको समझाया है ना। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है
कि जब थर्ड मियोटिक डिवीजन होता है तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं। फिर कह रहा है कि जो इसमें से भी जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है ना, उसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं वो 2 न्यूक्लियाई को मूव करते हैं, कहाँ पर, माइक्रो पिलर में, है ना, कहाँ पर, माइक्रो पिलर पे, दूसरा चलाजा पे। ये दोनों पे वो क्या करता है, एक एक न्यूक्लियाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब एक एक न्यूक्लियाई इसमें दे दिया, है ना, एक एक न्यूक्लियाई इसमें चला गया, तो ये जो चलाजा होता है, चलाजा प्रेजेंट कहाँ होता है, इट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इन प्लांट। प्लांट का जो बेसल पार्ट है ना, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है, वहां पर ये चलाजा प्रेजेंट होता है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियाई ये ले लिया है और एक न्यूक्लियाई कहाँ चला गया है, तो माइक्रोपिलर के पास चला गया है। क्लियर है? अब देखो, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, है ना। सेकेंड न्यूक्लियस में क्या होता है, दो, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होता है तो क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई आते हैं। जब थर्ड मियोटिक होगा डिवीजन होगा तो फिर से 2 न्यूक्लियाई आएगा। देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब हुआ, 2 न्यूक्लियाई आए तो 2 न्यूक्लियाई चले भी गए, कहाँ कहाँ, एक चला गया माइक्रोपिलर पे, एक चला गया चलाजा पे। दूसरा कहाँ गया, दूसरा जब मियोटिक डिवीजन हुआ 2 न्यूक्लियाई आए। तीसरा जब मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई, दो दो चार, दो 6 हो गए। बाकी के जो 2 बच गए ना, बाकी के जो 2 न्यूक्लियाई बच गए, सिंपल सी बात है, 8 न्यूक्लियस थे तो बचे कितने हैं, 2। बाकी के जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाइज हैं वो क्या हो जाएंगे, उसी को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या उसी को अपन क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कहाँ सिचुएटेड रहता है, द बिलो द एग apparatus इन द लार्ज कंट्रोल सेल, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एग apparatus में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहाँ पर, जहाँ पर लार्ज कंट्रोल सेल होता है। बस आपको यहाँ ये चीज समझ लो कि ये जब ये 3 मियोटिक डिवीजन करता है जिसमें 8 न्यूक्लियस को फॉर्म करता है, जिसमें पहला मियोटिक डिवीजन जब होता है तो 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, जो कि एक चला जाता है चलाजा पे, दूसरा माइक्रोपिलर पे। दूसरा मियोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई, तीसरा मियोटिक डिवीजन फिर से 2 न्यूक्लियाई, तो बचे कितने, 2 न्यूक्लियाई जो बच गए उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो सिचुएटेड कहाँ पर है, तो apparatus में, जो कहाँ पर होता है, तो लार्ज कंट्रोल सेल में। बस इतना ही समझना था। अब है पॉलिनेशन, बहुत इजी है ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या कहता है, पहले इससे इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। आपके 11th बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहता है कि डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, है ना। तो ये इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये चैप्टर का ना ये जान है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो पॉलिनेशन की स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। एक पिस्टिल में जब ये एंथर का क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, किसके थ्रू, एंथर के थ्रू, कहाँ पर, स्टिग्मा पे। सिंपल सी बात है, एक फ्लावर है, फ्लावर में मैं क्या मान लो एक एंथर है, ये एंथर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा, और ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर स्टिग्मा में जैसे कर दिया, उसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? गुड। अब आते हैं, ये पॉलिनेशन जो होता है ये 2 तरह का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, सेम प्लांट में होने, सेम फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। अब सेल्फ पॉलिनेशन को अपन कहते हैं ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं एलोगोगैमी। अब बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर 2 पार्ट आते हैं। पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन में भी 2 चीज आएंगे, पहला है जीटिनोगैमी, दूसरा है जैनोगैमी। जीटिनोगैमी किसके अंदर होगा, रोज और रोज के बीच होगा, रोज और रोज के बीच होगा। और जैनोगैमी किसके बीच होगा, लोटस और रोज के बीच, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो गया, राइट। बस ध्यान समझते चलना, एक एक करके हम बात करेंगे। देखो सेल्फ फ्लावर यहाँ दिखा हुआ है, देखो एक ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन देख सकते हो, ये सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, इसके बीच क्या हो रही है, फ्लावर पॉलिनेशन हो रही है ना। यहाँ का एंथर क्या कर रहा है, पॉलिनेशन को रिलीज कर रहा है, कहाँ पर भेज रहा है, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे, हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा क्रॉस पोलिनेशन करा, जैसे कि मान लो ये डिफरेंट प्लांट है, ये डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, ये डिफरेंट फ्लावर है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर अगर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर अगर हो गए, और हम बोलेंगे कि इसका एंथर लो और इससे पॉलिनेशन बनाओ, और इसका पॉलिनेशन इसमें डाल दें, उस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर सी बात है। अब देखो डिफरेंट फ्लावर करने का मतलब ऐसा नहीं, देखो डिफरेंट का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्री हो जाना। जैसे कि मान लो एक यहाँ आपने रोज लिया है, एक यहाँ पर रोज का
फ्लावर लिया है ना, तो ये दोनों भले रोज के ही हैं पर ये सेम फ्लावर तो नहीं हो रहा, मतलब एक ही फ्लावर के बीच तो नहीं हो रहा पॉलिनेशन। अगर हम बोले इसी रोज के भी अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है तो कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बोलेंगे ये भी रोज है और ये भी रोज का फ्लावर है और इस दोनों के बीच अगर पॉलिनेशन अपन करा दें, मतलब इसका आंसर इसमें एंड इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाल दें या फिर इसका पॉलन ग्रेन इसमें लगा दें, तो उस पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? ये चीज को आप ध्यान रखना, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी मत होना। ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि आप कवर कर लेना अगर आप 11th में हो, 11th बोर्ड दे दोगे तो ये आपको आपके काम आएगा, है ना, तो आप इसको खुद रीड कर लेना। बाकी मैं जितना बता दे रहा हूँ उतना काफी है। तो सबसे पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर किस में आता है? इट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या होता है? हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा हैज दे ओपन एट मैच्योरिटी। देखो जो कैस्मोगैमस फ्लावर होता है ना, ये क्या करता है? एंथर को एक्सपोज करने का काम करता है ना। और स्टिग्मा जो होता है इसमें ओपन टाइप होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। तो अगर बात करो क्लिस्टोगैमस की फ्लावर की, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो एंथर होते हैं वो क्लोज होते हैं और स्टिग्मा भी कैसा होता है? क्लोज होता है। दूसरी बात, ये सिमिलर टू ऑटोगैमस। सिंपल सी बात है, ये ऑटोगैमस के अंदर आता है, किसी की तरह सिमिलर होगा, ऑटोगैमस की तरह से सिमिलर होगा। नो चांस टू क्लोज पॉलिनेशन, इसके अंदर क्लोज पॉलिनेशन होने का कोई भी चांस नहीं होता। क्लियर है? अब है जीटिनोगैमी। जीटिनोगैमी क्या कहता है? जीटिनोगैमी पहला पॉइंट है सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब बोलोगे सर ये ऑटोगैमी तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के होता है, तो जी हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन ही तो ये करा रहा है। जीटिनोगैमी एक ऐसा फ्लावर है, जैसे मान लो ये रोज है और ये रोज है, दोनों के बीच हम क्या करना चाह रहे हैं? पॉलिनेशन करना चाह रहे हैं। मतलब इस वाले रोज का हमने पॉलन ग्रेन लिया और इस वाले रोज में डाल दिया, तो इससे तो क्या होगा? ये भी पॉलिनेशन तो होगा, राइट? पॉलिनेशन तो हो रहा है, पर इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में भी कौन सा पॉलिनेशन कहेंगे? जीटिनोगैमी फ्लावर है ये। कौन सा फ्लावर है ये? जीटिनोगैमी। कौन सा पॉलिनेशन? जीटिनोगैमी पॉलिनेशन है, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, पर यहाँ पर वो एक जो एंथर है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब ये दूसरे फ्लावर से आ रहा है ना, इसीलिए हम कहते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। क्लियर है? इसमें बहुत इनको कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर किया हुआ है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, देख सकते हो, ये पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। पोलन ग्रेन किससे आ रहा है? सेम प्लांट से आ रहा है। ये भी रोज है, ये भी रोज है। कैसे कि रोज और रोज, पर ये आ रहा है भले सेम प्लांट से, पर ये है नहीं सेम, है ना, एक फ्लावर में तो नहीं है, राइट? इस पे फोकस करो। फिर है जेनोगैमी। जेनोगैमी सिंपल सी बात है, ये कह रहा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, मतलब डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन, डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है डिफरेंट टाइप का स्टिग्मा पे एंटर कर जाएगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जेनोगैमी। जैसे रेड एक हो गया रोज, एक है लोटस। सिंपल सी बात है, दोनों फ्लावर कैसे हैं? ये मान लो ये रेड है, ये है लोटस, ये सॉरी ये रोज है, ये है लोटस, है ना। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है, इस दोनों के बीच जो पॉलिनेशन होगा उसी को कह देंगे अपन जेनोगेमी, एंड इट इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, जो भी डाउट था इस जीटिनोगेमी में ही हुआ होगा, है ना। क्लियर है? बस याद रख लो जीटिनोगेमी में कि रोज एंड रोज, रोज एंड रोज, है ना, तो सेम आपको याद रह जाएगा। अब इसका पॉइंट क्या कहता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब ये पॉलिनेशन जो, अब देखो सॉरी, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब बात करते हैं, तो पॉलिनेशन जो है ना कभी कभी इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो हम बोलेंगे उसको इंटोमोफिली। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। अगर हम बात करें तो वो कौन सा एजेंट कहलाता है? वो कौन सा एजेंट है जो करवाता है ये पॉलिनेशन को? वो एजेंट है बायोटिक एजेंट। क्या है एजेंट? बायोटिक एजेंट। अगर हम बात करें तो विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, उस प्रोसेस को कहेंगे एनोमोफिली, और वो कौन सा एजेंट होता है? तो एबायोटिक एजेंट करवाता है। अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी हो सकता है, और उस तरह के पॉलिनेशन कहेंगे हाइड्रोफिली। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉन्टिवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ कुछ कॉन्टिवेंसेस की बात कर लेते हैं जब क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं। पहला है डाइक्लिनी, ये भी बोर्ड्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डाइक्लिनी और ये जो डाइकोगैमी है ना, ये नीट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं। क्लियर है? खास करके इसके एग्जाम्पल्स, है ना। अब बात करते हैं पहला डाइक्लिनी। डाइक्लिनी के अंदर क्या कह रहा है? डाइक्लिनी फ्लावर कंटेन एंड्रोशियम और गाइनोशियम। डाइक्लिनी का कहना है
अगर कोई फ्लावर अगर सिर्फ एंड्रोशियम कैरी करे या तो सिर्फ गाइनोशियम को कैरी करे, कंटेन करे, उसको कहेंगे अपन डाइक्लिनिक, राइट। डाइक्योगैमी कहता है कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम भी होना चाहिए और गाइनोशियम भी होना चाहिए, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बट मैच्योर, है ना। जब वो मैच्योर होंगे, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब मैच्योर होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसने, है ना, डाइक्योगैमी में। और यही कंफ्यूजन कराता है। आप बोलोगे सब बहुत दिमाग लगाते हैं ना, जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो क्या दिमाग लगाएंगे यार, कोई क्वेश्चन आ गया डाइक्लिनी से, बोलेगा अरे डाई का मतलब तो दो होता है, मतलब कि दोनों प्रेजेंट होगा, और बहुत जन टिक करके आ जाएंगे। पर जिसने डाइक्योगैमी पढ़ा है ना, वो बता देगा कि डाइक्योगैमी के अंदर दोनों चीज प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों मैच्योर जो है वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। अगर मान लो कि एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो गया, तो हम उसको कहेंगे प्रोटोएंड्री। अगर मान लो गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया, तो हम कहेंगे उसको प्रोटोगैमी। प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब क्या? पहले, है ना, पहले। तो सिंपल सी बात है, अगर गायनेशियम पहले आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रोटोगैमी। और एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोएंड्री। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, इससे बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकता है, देख ही सकते हो एक लाइन में कितना क्वेश्चन मैंने बता दिया। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, कह रहा है हायरोकोगैमी। हायरोकोगैमी क्या होता है? ये बैरियर का काम करता है। क्या करता है? ये बैरियर का काम करता है। फिर है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या? खुद को स्टेराइल बना लेना। स्टेराइल कैसे बना सकता है? या तो फिर वो तो एंथर में कोई प्रॉब्लम हो, या तो फिर वो पोलन ग्रेन को रिलीज ना करे, तीसरा या तो फर्टिलाइजेशन ना करे। ये चीज, यही प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और ये कह रहा है अ फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड बाय द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जो भी पोलन ग्रेन आ रहा है, उससे अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, इसका मतलब वो प्लांट क्या हो चुका है? सेल्फ स्टेरिलिटी को फॉलो कर चुका है, वो स्टेराइल हो चुका है, कभी अब फ्लावर को वो ग्रो नहीं कर सकता। लास्ट है हेट्रोस्टाइलिली। अब हेट्रोस्टाइलिली क्या कहता है? हेट्रो का मतलब भी है डिफरेंट, और स्टाइल का मतलब सबको पता है स्टाइल। तो क्या कहता है? स्टाइल इन डिफरेंट लेंथ ऑफ फ्लावर। स्टाइल इन डिफरेंट लेंथ ऑफ फ्लावर। क्लियर है? देखो हेरोकोगैमी के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया वहां पर कि उसका काम क्या है, बैरियर का काम है, पर मैंने यहाँ डेफिनेशन इसलिए बता दिया क्योंकि जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सोचा कि बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ये सर ने क्यों नहीं बताया मुझे को, फिर गलत बोलोगे, इससे अच्छा सोचा मैंने बता देता हूँ। देखो हेरोकोगेमी का काम क्या है ना, हेरोकोगेमी जो है वो क्या करता है ना, किसी किसी फ्लावर में क्या करता है, होता है ना कि फिजिकली बैरियर काम हो जाता है। जैसे कि देखो, फिजिकली बैरियर का मतलब क्या? जो ऑटोमेटिकली हो जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होगा? एंथर से रिलीज होगा। कहाँ पर जाना है उसको? एस्टिग्मा तक जाना है, राइट। उसी को तो हम कहते हैं पॉलिनेशन। लेकिन वो स्टिग्मा से जाने के बाद जब स्टाइल में एंटर करता है ना, तो स्टाइल में एंटर करने के बीच में ही क्या होता है? उसको बैरियर आ जाता है। बैरियर आ का मतलब क्या है कि स्टाइल में उसको सही से एंटर होने देगा नहीं। अब सही से अगर वो एंटर करेगा नहीं, तो आगे जाके ओवेरी पास जाएगा नहीं, और ओवेरी पास जाएगा नहीं और तो ओव्यूल पहुंचेगा नहीं, ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा नहीं ना। तो देखो, पॉलिनेशन तो कंप्लीट हो गया, एंथर से पोलन ग्रेन गया और कहाँ स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो पॉलिनेशन तो कंप्लीट हो गया, पॉलिनेशन तो एकदम फिक्स है कि कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। तो ये इसमें याद रखना कि पॉलिनेशन हो चुका है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टाइल के बीच क्या होता है, एक बैरियर लगा रहता है, लग जाता है, जिसके कारण वो कंप्लीट पॉलिनेशन, अगर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने नहीं देता है, जो कि या तो डिफिकल्ट है पॉलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन होना, या तो फिर इम्पॉसिबल के बराबर ही होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहला है क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस क्या कहता है? फ्लावर दैट पॉलिन्स आर सेड विद इन द क्लोजेस्ट फ्लावर, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी। देखो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये इसके अंदर होगा ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्लिगेटरी होता है। सेम फ्लावर के बीच तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी जो होता है ना, ये जस्ट अपोजिट होता है डाइक्योगैमी से। देखो डाइक्योगैमी में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर ए भी होता है, जी भी होता है, मतलब एंड्रोशियम भी होता है और गाइनोशियम भी होता है, राइट। हमने देखा था ना वहां पर, देखो यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर वहां पर एक और चीज हमने पढ़ा था, याद करो,
कि वो दोनों मैच्योर होते थे अलग अलग टाइम पे, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगैमी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये लोग मैच्योर होंगे सेम टाइम पर। और ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब एक डिवाइस है जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का काम है पॉलिनेशन के इवेंट को इंक्रीज कराना, जल्दी जल्दी पॉलिनेशन को करवाना, राइट। अब छोड़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, नीट के बेसिस पे, है ना, इससे क्वेश्चन नीट में आते ही आते हैं, तो आप ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का साफ पता चल रहा है कि पोलन और पिस्टिल के बीच होने वाला इंटरेक्शन। पोलन से याद आना चाहिए पोलन ग्रेन, पिस्टिल के अंदर आता है क्या, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी, जिसके थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, राइट। तो उसी के बीच कुछ इंटरेक्शन है, जैसे कि देखो स्टामेन है, स्टामेन क्या फॉर्म करता है, एंथर को फॉर्म करता है, एंथर से पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन कहाँ जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा से ओवेरी पे पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचेगा, पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचेगा, और कहाँ जाएगा वो, ओव्यूल के पास जाना चाहेगा, क्यों, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ताकि वो एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करे। और ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको रेड से ही डार्क किया है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो है ये श्योर नहीं है कि सही पोलन ग्रेन सही स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा फिर, तो पिस्टिल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये सही पोलन ग्रेन को सही स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करता है। अगर इसको सही पोलन ग्रेन मिलेगा तो ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट ना करके क्या कर देगा, भगा देगा, बोलोगे यार हट तुम, हाँ, कोई काम का नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये पिस्टिल जो होता है ये मोस्ट पॉलिनेशन इवेंट कराने का काम भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या कि दो बार फीमेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे और दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो दो बार जायगोट भी बनेगा। कहाँ पर देखो यहाँ वही लिखा है, 2 टाइम जायगोट फॉर्म कहाँ बनेगा, जिम्ब्रियो सेक में बनेगा, और ये एक तरह का यूनिक इवेंट होता है जो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाता है। जायगोट कहाँ डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये डायग्राम की बात करो तो ये डायग्राम इस तरह का है, देख सकते हैं यहाँ पोलन ग्रेन कितने हैं, दो है, क्योंकि सिंपल सी बात है डबल फर्टिलाइजेशन है तो दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो दो बार पोलन ग्रेन आएगा, दो बार मेल गैमेटोफाइट आएगा, दो बार फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, राइट। यह है स्टिग्मा, यह है स्टाइल, यह है पोलन ट्यूब, यह है ओवेरी, यहाँ पर है ओव्यूल, है ना, यहाँ पर है ओव्यूल। यह देख सकते हो यहाँ पर दो स्पर्म निकली आई है, क्योंकि सिंपल सी बात है दो पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनेगा। अब देखो यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई भी है, देखो पोलर न्यूक्लियाई हमने पहले ही पढ़ लिया है, कब, जब हमने मियोटिक डिवीजन देखा था, बोला था ना कि 3 मियोटिक डिवीजन करेगा 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, पहला चला जाता है चलाजा में, दूसरा माइक्रोपिलर में, है ना, ये है माइक्रोपिलर और ये है चलाजा, एक चला जाता है चलाजा पे, एक माइक्रोपिलर पे, बाकी फिर दो बनते हैं, फिर दो बनते हैं, और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई को कहा था पोलर न्यूक्लियाई। अगर आपने नेक्स्ट ध्यान से देखा है तो आप कभी इसको कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है? आगे आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या कहता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। तो देखो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनना चाहिए, अब जायगोट बनेगा। जायगोट कहाँ होता है, एम्ब्रियो में होता है। तो बोलोगे सर सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, सबसे पहले तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये दिमाग में आपका क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। देखो होना तो सही चाहिए कि हाँ एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट हो, पर ऐसा होता नहीं है, सबसे पहले डेवलप हो जाता है इंडोस्पर्म का। अब बोलोगे सर इसमें भी एक्सेप्शन, देखो इसमें जरूरी भी है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो इंडोस्पर्म होता है ना, ये फूड को स्टोर करके रखता है, फिल्ड रहता है फूड से। अब फूड में ही क्या है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी, राइट। अब वो एनर्जी अगर मिलेगी तभी तो वो एम्ब्रियो को डेवलप कर पाएगा। अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो एम्ब्रियो को डेवलप कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें सब कुछ हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी तो एनर्जी की जरूरत चाहिए ना, तो एनर्जी की नीड कंप्लीट कौन करेगा, ये इंडोस्पर्म। इसीलिए सबसे पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो माइक्रोपिलर एंड एट द, कहाँ पर होगा, माइक्रोपिलर एंड में होगा, जहां पर जायगोट सिचुएटेड होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो एम्ब्रियो डायरेक्टली तो नहीं बनेगा, पहले उस तो एम्ब्रियो से पहले जो बनता है उसको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो,
प्रो का मतलब ही है पहले, जहां से कि हमने पहले बोला था एंड्रोशियम अगर पहले मैच्योर हो जाए तो हमने वहां प्रो लगा दिया था। उसी तरह एम्ब्रियो बनने से पहले वाला कंडीशन को हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियो, है ना। अब इसी का फिर मैच्योरेशन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ एम्ब्रियो मिल जाएगा। क्लियर है। अब एम्ब्रियो मिलेगा, उसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा, फिर से ओवेरी होगा, राइट। अगर अगर बात करें, अगर ओवेरी का मैच्योर हो जाए, अगर ओवेरी का मैच्योरेशन हो जाए तो क्या मिलेगा, अगर ओवेरी का मैच्योरेशन होता है तो हमें फ्रूट मिलता है, और फ्रूट जो है वो फ्लैसी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। अगर ओवेरी मैच्योर ना हो के ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो हमें सीड मिलेगा, राइट, जो हार्ड होता है। अगर हम बात करें इसका वाल तो उस पेरिकार्प से बना होता है, राइट। यहाँ पर हमने जो भी बात किया उसको भूलना मत, क्योंकि इसके बाद अपन यही सब कंप्लीट करेंगे, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले मेरे को डाउट क्लियर कर देना आपको मोनोकोट और डाइकोट के बीच। क्लियर है। तो इम्ब्रियो जो होता है ये मोनोकोटिलेडन भी हो सकता है, डाइकोटिलेडन भी हो सकता है। मोनोकोट का मतलब क्या, मोनोकोट का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि शुगर केन। और डाइकोटिलेडन का मतलब क्या है, जैसे कि दो कोटिलेडन्स हो, जैसे कि बीन्स हो गए, है ना, जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम पे दिया है, बीन्स का हो गया, ग्राम हो गया, काजू हो गया, ये सब कैसे हैं, डाइकोटिलेडन्स है, जिसके अंदर दो कोटिलेडन तो होने ही चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रेडिकल्स होते हैं और ये है सीड कोट, और इसी को कहते हैं कोटिलेडन, दो कोटिलेडन्स हैं, देख सकते हो। यही है इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो के अंदर चार चीज प्रेजेंट होता है। इम्ब्रियो क्या करेगा, इम्ब्रियो प्लूम्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल्स का फॉर्म करेगा, इम्ब्रियोनल एक्सिस को प्रोवाइड करेगा। ये सब अपन देखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो देखो ये अपने सीड तो क्लियर हो गया ना कि सीड दो तरह हो सकते हैं, डाइकोटिलेडन सीड, मोनोकोटिलेडन सीड, राइट। और सीड डेवलप किससे होता है, डेवलप कहाँ किससे होता है, ओव्यूल्स होता है। कब होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फॉलो करता है। दूसरी बात, ये डेवलप कहाँ होता है, तो इनसाइड द फ्रूट, सबको पता है फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। अब देखो सबको पता, आम सबने खाया है, आम के ऊपर वाला हिस्सा खाते हो, सबको पता है ना, और अंदर में क्या होता है, सीड होता है। और ये भी हमने डायग्राम तक इतना डायग्राम देखा है कि ये इतना बता ही सकते हो कि आउटर में क्या होता है, ओवेरी होता है, और इनर में क्या होता है, ओव्यूल होता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, राइट। तो ये समझ जाओ कि ये जो फ्रूट होते हैं वो किससे बनते हैं, ओवेरी से बनते हैं, और ये जो सीड होता है ये ओव्यूल से बनता है। ये लॉजिक हमेशा याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आउटर ओवेरी, इनर ओव्यूल, आउटर में फ्रूट और इनर में सीड, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, है ना। इस ट्रिक को फॉलो करो। अब ये जो सीड होता है, सीड के बाहर क्या होता है, सीड कोटिंग प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो के अंदर ही क्या होता है, कोटिलेडन्स होते हैं, प्ल्यूमुल्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, और इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये सब का काम क्या है, कोटिलेडन्स तो हमने देख लिया, प्ल्यूमुल्स का काम है सूट को अराइज करना, रेडिकल्स का काम है रूट को अराइज करना, और ये रूट जब बनेगा, सूट जब बनेगा तो उसको सपोर्ट भी तो चाहिए, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। अब सीड मैच्योर होते हैं दो कंडीशन के साथ, एक है एल्बुमिनस, दूसरा नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस कंडीशन बताता है कि अगर वो सीड जो है, अगर वो पूरा का पूरा एनर्जी कंज्यूम कर जाए, मतलब देखो यहाँ इंडोर स्पर्म लिखा है, इंडोर स्पर्म का मतलब क्या है, फूड, और फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये एल्बुमिनस कहता है कि अगर वो कुछ एनर्जी स्टोर करके रखे, अगर कुछ एनर्जी वो स्टोर करके रखे, है ना, वो पूरा एनर्जी यूज ना करे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, वो पूरा का पूरा एनर्जी यूज ना करे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, कुछ एनर्जी स्टोर करके अपने पास रख ले, उस कंडीशन को कहते हैं एल्बुमिनस सीड। क्लियर है। उसके अंदर आते हैं मेज, बार्ली और कोकोनट। अगर इसका ट्रिक जानना है तो इसका ट्रिक है MCB, मेन कोर्स बुक, और गलत कुछ नहीं समझोगे। दूसरा है नन एल्बुमिनस, नन एल्बुमिनस जस्ट उसका अपोजिट कर लो, ये क्या कहता है, ये पूरा का पूरा एनर्जी यूज कर देता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे। इसका एग्जांपल है आलमंड, बीन्स और सनफ्लावर। इसका ट्रिक है ABS, ये मेरे तरफ से याद कर लो बस, सनफ्लावर। क्लियर है, इसका ट्रिक है AB। छोटा सा टॉपिक है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या कहता था, पेरिस्पर्म इज द न्यूक्लियस दैट रिमेन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पेरिस्पर्म क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। यह भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फॉलो करता है। इससे इसका एग्जांपल है बीट एंड ब्लैक पीपर। अब है डोरमेंसी ऑफ सीड। देखो सीड का टूटना, अब सीड डोरमेंट कब होता है,
अपने आप से होता नहीं है, सिंपल सी बात है। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए उस पर कुछ, है ना, तब तक वो कुछ चेंज नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होता ना कि सीड रखा पड़ा हुआ है वो अपने आप ही ग्रो कर जाए, अपने आप ही ऐसा हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। जब तक उसको हम एक्सटर्नल कंडीशन उसके हिसाब से प्रोवाइड नहीं करेंगे वो डोरमेंट नहीं करता। और वो कंडीशन क्या है वो देखो, सीड है, सीड को मैच्योर कब करेंगे? सीड को मैच्योर करने के लिए उसको क्या चाहिए? सोइल चाहिए। सोइल के सब में रखेंगे, उसमें फिर क्या देंगे? वाटर कंटेंट चाहिए, वाटर देंगे। वाटर देने से क्या होगा? 10 to 15% जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? सीड के पास पहुंचेगा। सीड थोड़ा सा ड्राई होते हैं तो वो मॉइस्चर आ जाएगा उसके पास। अब मॉइस्चर आने से क्या होगा? थोड़े बहुत जनरल मेटाबॉलिक चेंजेस आएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाएगा। और एम्ब्रियो स्लो डाउन होने के बाद देख सकते हो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। यहाँ रेडिकल्स अराइज होंगे, रूट अराइज होंगे, यहाँ सूट अराइज धीरे धीरे होने लगेंगे। और फिर इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस के थ्रू सपोर्ट मिलेगा और इस तरह से फ्रूट हमारा, फ्लावर अपना बन जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट हमने पहले ही बता दिया किससे बना है, ओवेरी से बना है। देखो हमने मैंगो का भी एग्जांपल लिया था, आउटर और इनर, इनर में ओव्यूल, आउटर में ओवेरी। ओव्यूल से क्या बना? सीड। ओवेरी से क्या बना? फ्रूट। क्लियर है? अब ये फ्लैसी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। फ्लैसी में होगा जैसा कि जो सॉफ्ट हो, ऐसे एप्पल्स को हम चबा सकते हैं आराम से, है ना। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज, पियर्स, ग्रेप्स, ये सब कैसे हैं? ये सारे फ्लैसी फ्रूट्स में आते हैं। ड्राई फ्रूट जो हार्ड हो, जैसे कि बादाम हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, जैसे काजू हो गया या नट्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ड्राई फ्रूट्स में आएंगे। अब देखो मैं एक चीज यहाँ बताने वाला हूँ, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसके अंदर 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इस तरह यहाँ कोकोनट है, देख सकते हो ये कोकोनट है। बी वाला डायग्राम को पहले देखो, कोकोनट है, इसके आउटर लेयर ये रहा, ये वाला लेयर, इसको कहते हैं अपन ईपी कार्प। क्या कहते हैं अपन? ईपी कार्प। इसके ये अंदर वाला लेयर को कहते हैं मिडिल लेयर, इसको कहते हैं मेसोकार्प। सबसे अंदर में ये जो ये यहाँ सीड प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं एंडोकार्प। और ये डायग्राम जो है ना, नीट में पूछा गया था कि बताओ सीड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, आपको अभी तो इजी लग रहा है पर आप उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें थोड़ा फोकस करते रहना, है ना। कंफ्यूज इस पे बिल्कुल मत होना। एंडोस्पर्म के, सॉरी, एंडोकार्प के अंदर ही सीड प्रेजेंट होता है, इतना याद रखना। क्लियर है? पर ये कंडीशन सिर्फ ड्राई फ्रूट में होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ये 3 लेयर जो है ना, इपीकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, ये फ्लैशी फ्रूट में भी दिख जाता है, फ्लैशी फ्रूट में भी दिख जाता है। और उस तरह के फ्रूट को कहते हैं ड्रिप। जैसा कि देख सकते हो ये मैंगो है, मैंगो किस में आता है? फ्लैशी फ्रूट में आता है, राइट। इसको हम आराम से चबा के खा सकते हैं। तो इसका जो आउटर लेयर है वो क्या हो गया? इपीकार्प, मिडिल लेयर हो गया मेसोकार्प ये, और अंदर में ये होता है इंडोकार्प, जहां पर प्रेजेंट होता है सीड। तो इसमें भी तीनों लेयर हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो नेचर है, इस नेचर को कहते हैं ड्रूप नेचर, क्योंकि ये होना चाहिए ड्राई फ्रूट पे पर ये फ्लैशी फ्रूट पे भी प्रेजेंट है। क्लियर है? और हम सबको पता है ये फ्रूट डेवलप किससे होता है? ओवेरी से डेवलप होता है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक फ्रूट है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट जो होता है एक ऐसा फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो कर जाता है, जिसका एग्जाम्पल है बनाना, गुआवा, एप्पल, है ना। ये अब देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखो, इसको एप्पल का मोबाइल मिलते ही वो बिजी हो गया। क्या हो गया? एक आदमी है जिसको एप्पल का मोबाइल मिलते ही वो क्या हो गया है? बिजी हो गया है। एप्पल से याद आएगा एप्पल, बीजी से बी से बनाना, जी से गुआवा। एक है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट की बात करो तो ट्रू फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो बना है, किससे डेवलप होगा? ओवेरी से डेवलप हो उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट, और जो ओवेरी से डेवलप ना हो उसको कहेंगे फॉल्स फ्रूट, है ना। अब ओवेरिस अगर डेवलप नहीं हुआ है तो कहाँ से होगा? तो वो फ्रूट डेवलप होता है थैलेमस से। थैलेमस से अगर फ्रूट डेवलप होगा तो उस फ्रूट को कहेंगे फोर्थ फ्रूट। ट्रू फ्रूट का एग्जांपल हो गया मैंगो, कीवी, पल्प्स, पीच, है ना। मैंगो, कीवी, पल्प्स, पीच। ठीक है, इसका ट्रिक है एम, पी के एम के। क्या है? पी के एम के, पी से पल्प, के से कीवी, और एम से फिर मैंगो, और पी से, क्लियर है। अब बात करते हैं फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल की, जो किससे बना है? थैलेमस से बना है। इसका एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। क्लियर है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको याद रख लेना पड़ेगा। फॉल्स फ्रूट तो याद रख ही सकते हो, या फिर इसके लिए भी ट्रिक बता दूं तो अभी बता देता हूँ। देखो, एसी में बैठकर एक लड़का स्ट्रॉबेरी खा रहा है। एसी से, ए से एप्पल, सी से काजू और एस से स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी, तो याद रहेगा ही रहेगा। तो इससे देखो, इससे आपको एक एग्जांपल तो कम से कम याद रहेगा ना।
एसी अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बाकी एस तो स्ट्रॉबेरी तो याद रह ही रहा है ना यार आपको, तो वो फोकस करो, है ना, एक भी कम से कम याद रहे तो काफी है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस कहता है, देखो एपोमिक्सिस कहता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिंगेमी। ये एपोमिक्सिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्विंग ऑफ मियोसिस एंड सिंगेमी प्रोसेस। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नेचुरली हो नहीं सका। तो बिल्कुल ऐसा ये नेचुरली हो ही नहीं सकता। ये एक इंडस्ट्री में होता है, उस इंडस्ट्री का नाम है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, है ना। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री वाले ऐसा करते हैं। ये करते क्या है कि ये इट्स द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल प्रोडक्शन। ये फैक्ट्री वाले करते क्या हैं, जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन का फॉर्म है पर उसको मिमिक्स कर देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, और अपना एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड, जो कि बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है पर इसमें भी थोड़ा नुकसान होता है। दूसरी बात, ये कॉस्टली भी है और ये किसानों के लिए एक्सपेंसिव पड़ता है। और लास्ट है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो एक ही सीड में प्रेजेंट हो, तो उसको कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, हमने बहुत कम टाइम के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। और मैंने कहा था सबसे मेन टॉपिक अपना इसमें क्या रहेगा, पॉलिनेशन का रहेगा, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक भी था। और ये बता दूं कि बोर्ड्स में 5 नंबर का आता ही आता है, तो आप फोकस जरूर करना कि उसे याद कर लो, उसे कभी भी भूलना मत, है ना। बहुत ईजी ट्रिक के साथ मैंने उसे बताया भी था कि किस तरह पॉलिनेशन करते हैं, है ना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू।